Welcome to the Webprint YouTube channel. So in this video we all will be discussing mathematics paper first discrete mathematics. So BSc फर्स्ट ईयर का हम लोग मैथमेटिक्स का फर्स्ट जो पेपर है डिस्क्रीट मैथ वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इसमें आपके मार्क्स जो हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके. सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा साइंस के लिए जो मार्किंग स्कीम है वो अलग होती है एंड फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स दिस इज़ डिफरेंट. सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा 40 40 40 120 का पेपर हो जाता है, 30 का प्रैक्टिकल हो जाता है, तो हमारा टोटल पेपर 150 का आता है. बट आर्ट्स का टोटल पेपर 150 का नहीं होता है. सो ये हमारे पास डिफरेंस देखने को मिल जाती है. आप पेपर में भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस पे भी आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स का तो साइंस के लिए है और कितने का आर्ट्स के लिए है. ठीक है. अगर आर्ट्स स्टूडेंट्स उसी क्वेश्चन को करता है तो उसको 5.5 नंबर मिलेंगे और बीएससी वाले करेंगे तो उसको 4 नंबर मिलेंगे. तो ये वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन होता है. तो मार्क्स को लेके उतनी टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है. आपको आपने जितने भी मतलब आपने अगर 2 यूनिट, क्योंकि मैंने बताया था पेपर पैटर्न की वीडियो में भी कि हमने 2 यूनिट भी अगर अटैम्प्ट करी है तो 2 यूनिट मतलब अगर हमने अच्छे से पढ़ाई मतलब पढ़ के गए हैं तो हमें 2 यूनिट के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और तीनों के तीनों क्वेश्चन हमें टू द पॉइंट और एग्जैक्ट और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हमें आने हैं. ठीक है. 1-2 नंबर हम ज़्यादा कर देंगे बट कम नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर नॉट कन्फर्म कि हमने जो किया है वो सही है, तो हम अपना बेस्ट देते हुए चलेंगे. ओके. सो आई होप कि ये बात क्लियर है. यहाँ पे आप देख भी सकते हो 5 क्वेश्चन होते हैं और हर एक यूनिट से हमारे पास एक एक क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. रोल नंबर आप लोगों को मैंने बता ही दिया था 3 आर का, तो वो आपका 1.5 आर का हो गया. ओके. सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों के क्लियर होंगे. यहाँ पे हम देखते हैं यूनिट 1. तो यूनिट 1 में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी 2 पार्ट हो गए इसके. मतलब ए फर्स्ट क्वेश्चन का 2 हुआ तो हमें ये दोनों करने पड़ेंगे. दैट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है? वो हमारे पास 8 नंबर का है. ठीक है. तो आप आई होप कि क्लियरली देख सकते हैं इसको. इसलिए मैंने ये सोचा कि मतलब आप लोग एक बार पेपर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन के नंबरिंग में डिफरेंस होता है नहीं होता है. सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देख के समझ के. ओके. फिर इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो. सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास 4 नंबर के हैं. तो अप्रॉक्स सारे जो क्वेश्चन हैं वो 8 नंबर के होते हैं, जिसमें से हमें पहले पहले हमें एक क्वेश्चन ही करना होता था. या तो हम फर्स्ट कर सकते हैं या सेकंड, आप दोनों नहीं कर सकते. बट आपका हाफ पेपर पैटर्न है तो आप दोनों ही क्वेश्चंस को अच्छे से आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है. आपके पास टाइम भी एम्पल अमाउंट है. तो आप अगर 2 भी अगर यूनिट आप प्रिपेयर करके जा रहे हो तो आपको फुल स्कोर करवाने के लिए वेल देन एनफ है. 3 की कोई नेसेसरी नहीं है. ठीक है. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा. ये हमारी फर्स्ट यूनिट पे बेस्ड है. हमारे 5 यूनिट होते हैं तो ये यूनिट वाइज हमारे क्वेश्चन उनसे फॉर्म होते हैं. अब आया हमारे पास यूनिट सेकेंड. तो आप इसमें भी देख सकते हो थर्ड का ए बी, फोर्थ का ए बी. और ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर आपने थर्ड मेंशन किया है तो उसके दोनों पार्ट आप करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस का और हटा है ना कि इनके सब क्वेश्चंस का. और अगर हमने थर्ड डाला है तो थर्ड के हमें दोनों पार्ट करने पड़ेंगे. अगर मैंने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर किया है तो फोर्थ के मुझे दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे. मैं एक थर्ड का, एक फोर्थ का, एक फिफ्थ का और एक सिक्स्थ का ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट करने हैं? मिनिमम हम 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं. ओके. क्योंकि 5 कर सकते थे तो 5 का अब 3 करेंगे. तो आपको ऐसे ही मतलब अगर आपने क्वेश्चन थर्ड अटैम्प्ट किया तो थर्ड का ही आपको दोनों पार्ट करना होगा ए बी. ठीक है. सो आप ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये बात समझना ज़रूरी है, एक का ए और फिर फोर्थ का बी ऐसे करने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है. ऐसा नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट फिर भी वी हैव टू बी ऑन सेफर साइड. रिस्क क्यों लें हम. ठीक है. तो आप ये फोर्थ का देख सकते हो. फोर्थ हमारा बुलियन अलजेब्रा पे है, रिमाइंडर थ्योरम है. तो क्वेश्चन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप PYQs आप करते रहा करो, या फिर अगर आपके पास, क्योंकि हमने जो यूनिट है वो तो पूरी साल प्रिपेयर करी है. अब लास्ट मोमेंट पे
हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और क्वेश्चन हम कहाँ से करें जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तो हम ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम जो हमारे पास बुक्स हैं उनसे हम कर सकते हैं, जो PYQs की बुक होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, या मैंने वीडियोस मतलब मेरे चैनल पे भी वीडियो डाल रखी हैं, ये जो मैं पेपर आपको बता रही हूँ, तो कम से कम अगर आप इनके भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वेल देन एनफ है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि होता है बीएड का पेपर का जो मतलब क्वेश्चंस हैं रिपीटेशन अलग तरह से होता है, हमारे BSc का अलग होता है, फिर भी लिंक होते हैं क्वेश्चन क्योंकि यूनिट सेम है, पेपर सेम है, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड यूनिट देख सकते हो। थर्ड यूनिट ट्रूथ टेबल आ गया, न्यूमेरिक फंक्शन आ गया, तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हमारा 5th का ए भी हो गया। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 4 मार्क्स के आपको क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया फोर्थ यूनिट हो गई हमारी। 4th यूनिट में हमारे पास 7 क्वेश्चन हैं, ग्राफ से रिलेटेड है हमारा। ठीक है, ए आप कर सकते हैं, बी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 8th क्वेश्चन जो है 8th का पार्ट ए, ये शॉर्टेस्ट पाथ और डिफरेंस के बेसिस पे है, तो हर किसी ने ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर किया होगा क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं आपने देखे हों, क्योंकि हर बच्चे ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, और अगर आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया हो तो आपने यूट्यूब पे वीडियो से पढ़े होंगे। तो सब कोई ना कोई हमें बताता ही रहता है कि हमें कैसे तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए। तो ये आपका एंड मोमेंट है। सो आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो हैं वो किए होंगे। ओके, फिर इसके बाद आप देख सकते हो बी ऑप्शन में आपके पास मतलब बी क्वेश्चन में है आइसोमॉर्फिज्म का। तो आपको एग्जामिन करना है कि ये दोनों जो आपको जो ग्राफ दिए हुए हैं वो आइसोमॉर्फिज्म अगर शो करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन से पता चल जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म का जो आपको डेफिनेशन याद है तो इससे आप कर सकते हैं। आइसोमॉर्फिज्म और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं तो वो हम लोग इजीली याद कर सकते हैं और ये क्वेश्चन उनसे इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सो ये आती है आपकी लास्ट यूनिट। ये हमारा बेसिकली आप मतलब जैसे BSc का तो मैंने देखा है तो हमेशा ये हमारा मतलब मैट्रिक्स पे बेस्ड होता है, एडजेंसी मैट्रिक्स और इंडाइसिस मैट्रिक्स आता ही आता है। तो मैंने ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया था। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी आपने देख लिया हमारा 10th क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हो मैंने टिक कर रखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैंने किए थे। ठीक है, सो मेरे लिए इजी था तो मैंने ये कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 10th का बी पार्ट है वो आर्ट्स वालों के लिए 5 मार्क्स का है। तो जो नंबरिंग होगी आप लोग यहाँ पे हमेशा की तरह आप लोग चेक कर लेंगे इधर से कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है, अगर मैंने किया नहीं किया तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे। सो इसके हिसाब से आप 20 मार्क्स का पेपर आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है, आपके पेपर अलग होंगे बट पैटर्न सेम होगा। तो एक बार आपने ये पेपर देख लिया समझ लो वहाँ पे बस क्वेश्चंस अलग होंगे। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो कई बार हमें नहीं समझ में आता कि कैसा पेपर आएगा क्या होगा, तो हम टेंशन में रहते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करो, अभी भी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। तो सारे क्वेश्चन जो भी होंगे आपके PYQ से तो उनसे रिलेटेड आप लोग सॉल्व किया करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। सो थैंक यू सो मच।